गेमिंग और मैक दो ऐसे शब्द है जिनका कुछ साल पहले तक एक दूसरे से दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं था। आपने जरूर से भाई गेमिंग और मैक वाले मीम्स तो बहुत देखे होंगे एंड उस टाइम के लिए ना ये बात सच भी थी। बट अब तो एप्पल ने अपने डिवाइसेस को इतना ज्यादा पावरफुल बना दिया है कि यार लोग उस पर एक्चुअली ट्रिपल गेम्स खेल सकते हैं एंड इनफैक्ट इसमें से कुछ तो डे 1 भी रिलीज हो रहे हैं। बट हाँ यार, एप्पल के डिवाइसेस ना बहुत महंगे आते हैं, इसलिए आज की वीडियो में हमने टेस्ट किया है सबसे सस्ते एंड सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी एप्पल डिवाइस को, जो कि है मैक मिनी M4। वैसे भी भाई मैंने अपने ऑफिस में सभी को विंडोज से मैक पे शिफ्ट करा दिया तो भाई हमारे पे बहुत सारे हैं ये, इसलिए मैंने माधव को कहा कि भाई जो हमारे एडिटर साहब है अनमोल भाई, उनका उठा लो मैक मिनी। जिसके बाद भाई इस पे उसने काफी सारे गेम्स टेस्ट करे हैं एंड वही बताएगा कि यार इस पे एक्चुअली ट्रिपल गेम्स कैसे लगते हैं। और फिर मैं वापस आऊंगा बताने कि भाई ये मैक और गेमिंग का लोचा क्या है, भाई अब तक इस पे गेम्स क्यों नहीं आते और फ्यूचर कैसा रहेगा। चलो टेस्टिंग के पहले सबसे पहले इस मैक मिनी M4 के स्पेक्स की डिटेल्स जान लेते हैं। अब भले ही देखने में डिवाइस छोटा सा लगता है बट इसके साइज से ना इसके पावर को बिल्कुल भी मत जज करना। एज मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ बट ये एक मिनी बीस्ट ही है, सिंस इसमें हमें देखने को मिलता है एप्पल की तरफ से आने वाला उनका M सीरीज का लेटेस्ट M4 चिप। इस M4 चिप में एक 10 कोर का CPU देखने को मिलता है, उसके साथ ही साथ इसमें 10 कोर का GPU भी है। गेमिंग स्पेसिफिक फीचर्स की बात करूँ तो इसमें हमें रे ट्रेसिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। अब ये गेम्स में कैसा वर्क करता है ये तो हमें आगे ही पता लगेगा। मेमोरी की बात की जाए तो 16 GB की यूनिफाइड मेमोरी भी देखने को मिलती है एंड स्टोरेज के लिए सिंस ये बेस वेरिएंट है इसमें हमें देखने को मिलता है 256 GB की SSD। पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैक मिनी लेने के बाद से हमारी प्रोडक्टिविटी एंड एडिटिंग तो काफी स्मूथ हो गई है। हमारे टीम में 3 मेंबर्स के पास ये सेम बेस्ड एडिशन वाला मैक मिनी M4 है एंड इसको लेने के बाद से उनका काम काफी आसान हो गया है। हेवी 4K एडिटिंग करते टाइम भी इस मशीन से उन्हें कोई भी कंप्लेंट्स नहीं है अभी तक, एज उन्हें कोई भी इश्यूज फेस करने नहीं पड़े हैं। वैसे अगर आप डिटेल में हमारी एडिटिंग एक्सपीरियंस को जानना चाहते हो ऑन दिस मैक मिनी तो जरूर से बताना हो कमेंट्स में, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे उसे भी शेयर करने का। ये तो देखो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा था, अब आगे बढ़ते हैं गेम्स के ऊपर सिंस आप लोग तो वही देखने आए हो। अपने टेस्टिंग को मैंने स्टार्ट किया एक काफी लेजेंडरी गेम सीरीज के साथ। अगर आपको पता ना हो तो रेजिडेंट इविल के सारे नए गेम्स मैक ओएस पर अवेलेबल हैं एंड ये नेटिवली वर्क करते हैं। लिस्ट तो काफी लंबी थी एज हमारे पास काफी ऑप्शंस थे लाइक रेजिडेंट इविल 2, 3, 4, 7, विलेज। बट आज के लिए हमने रेजिडेंट इविल 4 रीमेक को चूज किया बिकॉज वो सीरीज का सबसे रीसेंट रिलीज है। वेल इस गेम को हमने 1080p पर टेस्ट किया एंड बेस्ट रिजल्ट्स के लिए हमने गेम के रिकमेंडेड प्रायोरिटाइज परफॉर्मेंस मोड का यूज किया। इस मोड पर ये गेम एप्पल के मेटल FX अपस्केलर का भी एडवांटेज लेता है एंड इससे परफॉर्मेंस काफी अच्छी हो जाती है। गेम के फ्रेम रेट्स की बात करूं तो ये इजीली 60+ FPS दे रहा था थ्रू आउट, तो ये कहना सही रहेगा कि ये गेम काफी प्लेबल था। अगर फ्रेंचाइज की लेटेस्ट एंट्री इतनी अच्छी चल रही है तो सोचो पुराने गेम्स की परफॉर्मेंस कैसी होगी। अपने स्टीम लाइब्रेरी को ब्राउज करते टाइम मैंने देखा कि टूम रेडर ट्रिलॉजी के सारे गेम्स भी मैक ओएस पर नेटिवली सपोर्टेड हैं, तो टेस्टिंग के लिए मैंने और मेरे टीममेट ने राइज ऑफ द टूम रेडर और शैडो ऑफ द टूम रेडर को भी अच्छे से खेला। वेल आज के टाइम पर दोनों ही गेम्स काफी पुराने हो गए हैं इसलिए परफॉर्मेंस में काफी अच्छी देखने को मिल जाती है इन गेम्स की। वैसे अगर आज तक आपने इन ट्रिलॉजी को नहीं खेला है तो मैं आपको पर्सनली बोलूंगा कि आपको ये जरूर खेलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट गेम पर। तो मुझे काउंटर स्ट्राइक 2 भी एप्पल के सपोर्टेड गेम्स में दिख रहा था तो मैंने इसे भी डाउनलोड तो कर लिया, बट लेटर ऑन जब मैं इसे खेलने गया तब थोड़ा सा स्कैम ही हो गया एज काउंटर स्ट्राइक को ना मैक ओएस का सपोर्ट अभी तक नहीं मिला है। अगर आप मैक ओएस पर CS2 खेलने जाते हो तो वो आज भी पुराना वाला CSGO को डाउनलोड एंड प्ले करता है, जो कि वेल यूजलेस ही है एज सिंस वो गेम तो अब सपोर्टेड भी नहीं है। नेक्स्ट अप मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार अपने फेवरेट गेम ऑफ ऑल टाइम डेथ स्ट्रैंडिंग की भी परफॉर्मेंस देख ली जाए। वैसे कि आपको पता है डेथ स्ट्रैंडिंग भले ही रिलीज के टाइम पर एक PS4 एक्सक्लूसिव था बट आज के टाइम पर तो इस गेम को आप PC, iPhone, iPad, Mac एंड इवन Xbox पर खेल सकते हो। वापस आए अगर मैक मिनी पर तो इस गेम को भी हमने रेजिडेंट इविल 4 की तरह ही सिमिलर परफॉर्मेंस देखने को मिली। 1080p और मेटल FX क्वालिटी अपस्केलिंग पर ये गेम 60 FPS पर चल रहा था, तो सेफ टू से कि ये गेम भी काफी प्लेबल था। सेम स्टोरी हमें लाइज ऑफ पी में भी देखने को मिली एज ये गेम 1080p और हाई सेटिंग्स के साथ 60 FPS पर चल रहा था। एप्पल के मेटल FX अपस्केलर इधर भी यूज हो रहा था एंड सच बताऊं तो मुझे ये DLSS और FSR के कंपैरिजन में उतना इंप्रेसिव तो नहीं लगा। मे बी अगर आप 1440p या फिर हाई रेजोल्यूशंस पर गेम खेलते हो तब ये ज्यादा इफेक्टिव हो, बट हाँ मेटल FX के होने का एडवांटेज तो हमें नेक्स्ट गेम में देखने को मिला बिकॉज नेक्स्ट हमने ट्राई किया स्ट्रे को। इस गेम में हमें कोई भी अपस्केलिंग टेक्नोलॉजी का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, इस रीजन से इन कंपैरिजन टू अदर गेम्स ये उतना अच्छे से वर्क नहीं करता है। ऑल्दो गेम मीडियम सेटिंग्स पर 1080p पर काफी प्लेबल था एट अराउंड 40 FPS, बट अगर अपस्केलर अवेलेबल होता तो गेम और भी अच्छे से चलता। चलो ये सब तो उतने हेवी गेम्स नहीं है, बट साइबरपंक का क्या, रिसेंटली मैक ओएस पर साइबरपंक भी रिलीज किया गया था एंड सरप्राइजिंगली ये गेम भी अपने मैक मिनी पर काफी प्लेबल रहा। डिफॉल्ट सेटिंग्स पर तो ये गेम बिल्कुल भी प्लेबल नहीं था, बट जैसे ही मैंने सेटिंग्स को थोड़ा ट्वीक किया उसके बाद परफॉर्मेंस काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई। इस पे अल्ट्रा क्वालिटी और रे ट्रेसिंग तो एक्सपेक्ट मत करना, बट लो टू मीडियम सेटिंग्स पर गेम काफी अच्छे से चलता है। इतने सारे गेम्स की अच्छी परफॉर्मेंस देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा कोई गेम नहीं हो सकता जो मैक मिनी पर अच्छे से ना चले, बट वेल फिर मैंने असैसिन्स क्रीड शैडोज को देख
देख लिया। वैसे तो पहले मैं काफी होपफुल था इस गेम की परफॉर्मेंस को लेकर, बट वेल अनफॉर्चुनेटली ये गेम बहुत ही ज्यादा हैवी है एंड वेल अपने करंट स्टेट में काफी अनऑप्टिमाइज्ड भी है। इस गेम को ऐप स्टोर पर लेने से पहले मैं यही बोलूंगा कि अपडेट्स का वेट करना बेटर रहेगा। वैसे हाँ, कैजुअल गेमर्स के लिए एप्पल ने अपना एप्पल आर्केड सब्सक्रिप्शन भी निकाला हुआ है। ये एक मंथली सब्सक्रिप्शन है जिसके थ्रू आप कुछ गेम्स को एक्सेस कर पाओगे। ये गेम AAA लेवल वाले तो नहीं है, बट इनकी लिस्ट में भी काफी अच्छे गेम्स देखने को मिलते हैं। पर्सनली मुझे फैंटाजियन नाम का एक गेम काफी पसंद आया था एप्पल आर्केड से, तो आप उसे चेकआउट करना मत भूलना। एक और चीज जो कि मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा वो तो ये है कि मैक पर गेम खेलना थोड़ा डिफरेंट काम करता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पीसीज। देखो, अगर आप एक पीसी गेमर हो तब तो आपको पता ही होगा कि आप इजीली स्टीम, एपिक गेम जैसे स्टोर फ्रंट से गेम को परचेज कर सकते हो। वेल, ये सेम चीज मैक पर वर्क करती है एज दोनों स्टोर फ्रंट्स मैक पर अवेलेबल हैं, बट ये भी ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ में आती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो रेजिडेंट इविल फ्रेंचाइज है, साथ ही साथ डेथ स्ट्रैंडिंग, कंट्रोल एंड इवन असैसिन्स क्रीड वाले गेम्स सिर्फ मैक ओएस के ऑफिशियल ऐप स्टोर पर ही अवेलेबल हैं। अगर तो आप हमारी तरह इन गेम्स को ऑलरेडी स्टीम या फिर एपिक गेम्स पर ओन करते हो तब तो उधर से इंस्टॉल करने का कोई भी ऑप्शन नहीं आता है। अगर आपके पास ऑलरेडी गेम्स नहीं भी हैं फिर भी एक बड़ा डिसएडवांटेज है, सिंस ऐप स्टोर पर ज्यादा डिस्काउंट्स देखने को नहीं मिलते हैं, जबकि स्टीम और एपिक गेम्स पर गेम्स की प्राइसेस काफी ज्यादा सस्ते होते हैं आफ्टर डिस्काउंट्स। वेल, बट हाँ, ऐसे सारे गेम्स के साथ हमें देखने को नहीं मिला। रिसेंट एग्जांपल की बात करूं तो जैसे कि हमने साइबरपंक 2077 को इस मशीन पर टेस्ट किया था। वेल, ये गेम का वर्जन हमारा स्टीम वाला वर्जन ही है। इंस्टॉल करने का तरीका सेम ही काम करता है, बट हाँ, इंस्टेड ऑफ डाउनलोडिंग विंडोज वाला वर्जन, स्टीम के थ्रू इस गेम का आर्म सपोर्टेड वाला वर्जन डाउनलोड होता है इस मशीन पर। आई होप कि और भी नए रिलीजेस इसी प्रैक्टिस को फॉलो करें, एज एग्जिस्टिंग ओनर्स को वापस गेम खरीदने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए और यूजर्स को सेल्स का बेनिफिट भी मिलता रहेगा। अब माधव की यार इतनी हैवी टेस्टिंग के बाद भाई ये कहना तो सही रहेगा कि एप्पल के डिवाइसेस भी गेमिंग करा तो सकते हैं। हाँ, कुछ अनऑप्टिमाइज्ड गेम्स को छोड़कर बाकी सारे गेम्स की परफॉर्मेंस तो डिसेंट ही लगी। स्पेशली भाई डिमांडिंग गेम्स भी इस मशीन पर काफी अच्छे से चलते हैं। बट फिर पॉइंट यही है ना कि यार भाई कुछ गिने चुने डेवलपर्स को छोड़कर बाकी लोग मैक ओएस के गेम्स क्यों नहीं बना रहे। तो देखो, मैक यूजर्स का ना टारगेट ऑडियंस काफी ज्यादा डिफरेंट है व्हेन कंपेयर टू ट्रेडिशनल पीसी यूजर्स। मार्केट में ऐसा देखा गया है कि यार मैक ना वही लोग लेना प्रेफर करते हैं जो कि इधर कोई प्रोडक्टिविटी वाला काम कर रहे हैं या फिर किसी टाइप का प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं, जैसे कि एडिटिंग, कोडिंग वगैरह वगैरह। इसलिए डेवलपर्स को ना नॉर्मली मैक ओएस एज अ गेमिंग मार्केट कभी भी दिखाई नहीं। बट हाँ भाई, जब से एप्पल ने आर्म प्रोसेसर पर शिफ्ट किया है तब से एक राइज तो देखा गया है इन डिमांड फॉर गेमिंग ऑन मैक ओएस। एप्पल खुद भी चाहता है कि भाई डेवलपर्स को ईज हो अपने गेम्स को मैक ओएस पर लाने में एंड उन्हें पोर्ट करने में ना ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े। उनके डेवलपर सेंट्रिक फीचर्स जैसे कि गेम पोर्टिंग टूलकिट से डेफिनेटली डेवलपर्स को काफी आसानी हुई है। बट हाँ यार, मोस्टली ना मेजर डेवलपर्स का बड़ा रीजन यही है कि उनको उतना बड़ा मार्केट दिखता ही नहीं है गेम्स के लिए ऑन अ प्लेटफॉर्म लाइक मैक ओएस। बट क्या हमें इन फ्यूचर और भी बेटर सपोर्ट देखने को मिल सकता है गेम्स का फॉर मैक ओएस? देखो भाई, ये कह पाना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, एज अभी तो भाई एटलीस्ट मैक ओएस पर काफी कम गेम्स ही पोर्ट हुए हैं। बट हाँ भाई, जिस हिसाब से और भी ज्यादा डेवलपर्स ने मैक ओएस पर अपने गेम्स को पोर्ट करना शुरू कर दिया है, ये कहना सही रहेगा कि यार इन फ्यूचर भी हमें और भी AAA गेम रिलीज होते हुए देखेंगे ऑन मैक ओएस। और रिसेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से तो भाई एप्पल गेमिंग को ना अपने इकोसिस्टम पर एक्सपैंड भी करना चाह रहा है। आपको पता ही होगा कि यार एप्पल के मोबाइल डिवाइसेस की चिप्स भी कितनी ज्यादा पावरफुल होने लगी है एंड इवन ये कैपेबल भी होती है AAA गेम्स को चलाने के, लाइक रेजिडेंट इविल या फिर इवन डेथ स्ट्रैंडिंग। खैर, ये सब तो फ्यूचर की बात है, बट अभी करंटली भाई आपको मैक लेना चाहिए या फिर नहीं गेमिंग के लिए, ये तो माधव ही बता पाएगा। इतनी देर से मैं बात कर जा रहा हूँ मैक ओएस के गेमिंग के बारे में, बट फिर अभी तक कोई भी कट टू क्लियर आंसर नहीं दिया है। वेल, चलो अब सीधा सीधा बता ही देता हूँ बिना टाइम वेस्ट करे। तो देखो, सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो मैक ओएस गेमिंग के लिए अभी बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो एंड सोच रहे हो कि पढ़ाई के साथ ही साथ गेमिंग भी हो जाएगी, तो देखो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एज अगर तो आप ऑनलाइन गेम्स खेलते हो ना, तो इस पर ऑनलाइन गेम्स वर्क ही नहीं करेंगे एंड इसकी कैटलॉग भी उतनी इंप्रेसिव नहीं है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो हाँ, परफॉर्मेंस में तो इश्यूज देखने को नहीं मिलते हैं, बट गेम्स की कैटलॉग आज भी एक बड़ा इशू है जिसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। बट हाँ, अगर आप एक मैक यूजर हो जो कि प्रोफेशनल वर्क के साथ साथ कभी कभार बहुत ही लाइट और कैजुअल गेमिंग को एंजॉय करना चाहता है, तब वो मैक पर पॉसिबल होगा एंड फ्यूचर में जैसे ही गेम्स का सपोर्ट बढ़ेगा, ये इस टाइप की ऑडियंस के लिए होगा। अगर आप एक सीरियस गेमर हो जो कि नए गेम रिलीजेस खेलना चाहते हो अलॉन्ग विद मल्टीप्लेयर गेम्स, तो उसके लिए आज भी पीसी और कंसोल से कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। वेल, आई होप कि आप लोग को गेमिंग ऑन मैक के बारे में जानकर काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अभी रिसेंटली हमारे पास एक स्मार्ट प्रोजेक्टर आया था लूमियो की तरफ से, जिस पर हमने खूब सारे गेम्स खेले थे एंड मूवीज भी देखी थी। काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लगा था मुझे। अगर तो आपने उसका फुल रिव्यू अभी तक नहीं देखा है तो उसे देखना मत भूलना। आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।